हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली। आज हम कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक्स में हमें क्या क्या प्रॉपर आना चाहिए, क्या क्या टर्म्स उसमें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में उसकी डेफिनेशन होती है। कंप्यूटर सबसे पहले होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूज़र के दिए हुए डाटे को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, गेट करता है जब भी हमें ज़रूरत होती है, प्रोसेस करता है डाटे को। डाटा मीन्स जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, हमारी ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, एनीथिंग विच यू हैव स्टोर्ड इन कंप्यूटर। और एंड कैन बी प्रोग्राम विद इंस्ट्रक्शन, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे फाइल को सेव करना है, लोकेशन चेंज करनी है, किसी पेन ड्राइव में डालना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस कौन करता है? कंप्यूटर को यूज़र। कंप्यूटर दो चीज़ों से बनता है, सबसे पहले हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर। एंड कैन एग्जिस्ट वैरायटी ऑफ साइजेस कन्फिगरेशंस। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज़ करते हो, i3 यूज़ करते हो, ड्यूल कोर यूज़ करते हो। मीन टू से कन्फिगरेशन, रैम कितनी आपके लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, कितनी हार्ड डिस्क है, ये सारा हम कन्फिगरेशन में करेंगे। ये तो था हमारा कंप्यूटर की डेफिनेशन। आफ्टर डैट थोड़ी और डेफिनेशन कर लेते हैं एडवांस में। फिर से एक बार रीड कर लीजिए जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, डाटे को रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है। जो भी हम प्रोग्राम देते हैं उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। दो चीज़ों से बना होता है, हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर। एंड कैन एग्जिस्ट डिफरेंट साइजेस। फॉर एग्जांपल सेलफोन भी आजकल के हमारे कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हो गए, नोटबुक्स हो गई, डेस्कटॉप हो गए, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइजेस एंड कन्फिगरेशन। आफ्टर डैट कंप्यूटर में हम दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको मैं टच कर सकता हूँ और पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए सिस्टम यूनिट आप CPU को बोलेंगे, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, LCD होगी हमारी। ये देखिए हार्डवेयर, ये है हमारा मदरबोर्ड। एग्जाम्पल के लिए मेरा कंप्यूटर है, मुझे इंटरनेट की यूसेस करनी है, मॉडेम लगा सकता हूँ, गाने सुनने हैं, वीडियोस देखनी है, वॉल्यूम चाहिए, स्पीकर यूज़ कर सकता हूँ। देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स। द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या? इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि वो क्या वर्क करे। सॉफ्टवेयर आल्सो गिव्स इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है किसमें इंस्टॉल होता है? हार्ड डिस्क में विद द हेल्प ऑफ CD-ROM, DVD, फ्लॉपी डिस्क आजकल हम यूज़ नहीं करते। देन विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव हम अपने सिस्टम में लोड कर सकते हैं। एंड फ्रॉम द डिस्क इनटू द कंप्यूटर्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जब भी हम इसको रिक्वायर करना चाहते हैं, रैम की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं जो भी हमने उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। नॉर्मली आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, हमारा C ड्राइव में जाता है और उसका एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पर अवेलेबल होता है। आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसने एग्जांपल लिया ऑफिस 2000 की। अब तो लेटेस्ट वर्जन फिलहाल ऑफिस का 2016 चल रहा है। 2013 उससे प्रीवियस था, उससे प्रीवियस हमारा था 2010, आफ्टर उससे पीछे था 2007। प्रीवियस और भी हैं, फिलहाल हम यही डिस्कस करेंगे। आफ्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये देखिए उसकी एक बार रीड कर लीजिए। हमने जो हार्डवेयर में किया उसके डिवाइसेस डिफरेंट। आफ्टर डैट कैसे लोड करेंगे? हार्ड डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव, डिस्केटीज, फ्लॉपी डिस्क, जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर के सिस्टम फाइल्स को अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अप टू सो ऑन। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू स्पीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। सबसे पहले मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज हैं, जैसे कि बैंक्स के हेड ऑफिस हो गए। इंटायर बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स चीप होते हैं, इजी टू यूज़। मेनली एग्जांपल जो हम अपने कंप्यूटर घरों में यूज़ करते हैं उसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। मे बी कनेक्टेड टू अ लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर विद इन बिगर या बिग कंपनीज। हम बड़ी बड़ी कंपनीज अभी उनका यूज़ करते हैं नॉर्मल अपने यूज़ के लिए, कंपनी के यूज़ के लिए। आफ्टर डैट मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये भी बहुत पावरफुल होते हैं, जो हमने अभी पीछे किया, उनकी डेफिनेशन देख लीजिए। आफ्टर डैट अब देखिए, इससे पहले देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, देखिए नाम से क्लियर है इनपुट कि मैं
हाउ टू टेल इट व्हाट टू डू, मैं कंप्यूटर से क्या कराऊंगा उसको बताना। आउटपुट, हाउ इट शोज व्हाट इट इज़ डूइंग, वो क्या कर रहा है। रिजल्ट शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मेनली इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर, यूज्ड बाय द यूज़र टू इनपुट द डाटा। एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करते हैं जॉयस्टिक्स, गेम पैड्स और अदर भी डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कराते हैं। देन आफ्टर डैट आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर होगी, हमारी स्क्रीन होगी, ये क्या करते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेंड करते हैं उसको हम डिस्प्ले डिवाइस की हेल्प से LCD, LED मॉनिटर देख सकते हैं। प्रिंटर इज़ आल्सो वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस। रिजल्ट की एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी एंट्रेंस वगैरह देते हो, आजकल रिजल्ट ऑनलाइन आता है, वहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसके बाद ये देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हमने अभी किए। अब देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। अभी हमने पीछे किया हार्डवेयर की डेफिनेशन कि कंप्यूटर के वो वाले कंपोनेंट्स जो फिजिकल होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। माउस, ये देखिए माउस, कीबोर्ड इज अपना माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस कंटेनिंग नियर अबाउट 104 कीज़ हैविंग 12 फंक्शन कीज़, 4 एरो कीज़ होती हैं, 0 to 9 हमारे नंबर्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट बार हमारी स्पेस बार होती है, बैक स्पेस हम उसको डिलीट करते हैं। दिस वन इज़ ट्रैकर बॉल, इसको हम ट्रैक बॉल भी बोल देते हैं। ये हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं फॉर ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए, और इसको हम ट्रेडिशनल माउस भी बोलते हैं। स्कैनर्स, स्कैनर क्या करता है, डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग को करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको आप किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो मैनी फॉर्मेट्स हैं। स्कैनर की एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फॉर्म फिल करना है, सो फॉर्म फिल करने के लिए मुझे अपनी फ़ोटो और साइन अपलोड करने पड़ते हैं। उसके लिए स्कैनर की हेल्प से दोनों को मैं स्कैन करूँगा और वो मेरे कंप्यूटर में आ जाएंगे, और वहाँ से हम अपनी फाइल, जैसे कि मेरा जो भी मैंने फ़ोटो और आफ्टर स्कैन किया साइन को, वो मैं अपलोड कर सकता हूँ। टच पैड, अब देखिए ना टच पैड क्या है, ये लिंक करता है डेस्कटॉप एंड रिस्पॉन्स टू प्रेशर। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारा लैपटॉप के हमारे सेंटर में हमारा टच पैड होता है, जिसकी हेल्प से मैं लैपटॉप को यूज़ कर सकता हूँ। उसके ऊपर राइट एंड लेफ्ट क्लिक होते हैं, जैसे हमारे सेम ऐसे इस माउस में होते हैं। लाइट पेन्स, ये पॉइंट करता है स्क्रीन के ऊपर, आप पिक्चर में देख सकते हो, जो भी मैं स्क्रीन पे करना चाहता हूँ इसके हेल्प से कर सकता हूँ। जॉयस्टिक्स मेनली यूज़ करते हैं गेम्स को खेलने के लिए। ये देखिए डिवाइस, इसको एनी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। ये यहाँ बटन्स है फॉर कंट्रोलिंग, यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू गेम डिफरेंट कंट्रोल्स लगाए गए हैं। आफ्टर डैट हार्डवेयर में आएगा VDIZO, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फुल फॉर्म है VDIZO की, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये देखिए उसकी यहाँ पिक्चर, प्रिंटर हमने अभी किया पीछे, सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर्स, ये देखिए लेज़र प्रिंटर्स। देन और ये डिपेंड करता है कि प्रिंटर आपका कैसा है, स्लो है, स्लो मीन टू से, जैसे ये देखिए नीचे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, थोड़े स्लो होते हैं। देन उसके बाद लेज़र प्रिंटर काफ़ी अच्छे होते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है प्रिंटिंग की, ड्यू टू द फैक्ट दैट दे कैन प्रिंट फास्ट, वेरी फास्ट एंड गिव ए वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट। आजकल के प्रिंटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। सम कंपनीज हैं जैसे कैनन हो गया, पावरसॉफ्ट हो गया, HP हो गया, इनके प्रिंटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। कभी भी परचेज़ करें, इनके प्रिंटर परचेज़ करें, एंड इनकी लाइफ काफ़ी होती है, सर्विसेज भी अच्छी होती हैं इनकी। आफ्टर नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लार्जेस्ट इमेज को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लक्स आपने देखे होंगे शॉप्स के बाहर लगे होते हैं, जो हमारे डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं उनमें नंबर प्लेट्स होती हैं, उनकी कटिंग मेनली प्लॉटर से होती है। मूवी कोई नहीं आती हैं, उसके बड़े बड़े बैनर्स बनते हैं, फ्लक्स बनते हैं, वो भी प्लॉटर की हेल्प से बनते हैं। स्पीकर आपको पता है, वॉल्यूम, अगर मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, वॉल्यूम किया और स्पीकर की हेल्प से मैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा करके सुन सकता हूँ कि वो गाना है क्या। एग्जाम्पल DJ पार्टीज़ में आप जाते हो, डिफरेंट पार्टीज़ में जाते हो, स्पीकर की हेल्प से आप सुन सकते हो सब कुछ जो भी आप प्ले करना चाहते हो। स्पीच सिंथेसाइजर गिव्स यू द एबिलिटी टू नॉट ओनली डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द मिड बट आल्सो रीड द टेक्स्ट टू यू। फॉर एग्जाम्पल के लिए गूगल यूज़ करता है स्पीच सिंथेसाइजर, मीन्स कि मैं जो बोलूँगा स्पीच से वो मेरा ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा जहाँ पर भी मैं उसको, फॉर एग्जाम्पल गूगल में ये ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर एक माइक का ऑप्शन होता है, वहाँ जाइए, बोलिए जो भी आप लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर,
वहाँ पर ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर। आफ्टर दैट नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस। नाउ ये थोड़ा अगला टॉपिक आ गया, इनपुट हमने किया, आउटपुट किया, देन स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होते हैं? वो वाले डिवाइसेस जिनकी हेल्प से मैं अपने कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर सकता हूँ। कोई भी ऑडियो है, वीडियो है, हमारा कोई सॉन्ग है, हमारी कोई मूवी है, या कोई आप फंक्शन पर गए हो वहाँ आपने वीडियोस क्लिक की, वीडियोस, फोटोज़, कुछ भी आपने किया वो सारा आप स्टोर कर सकते हो अपने कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ हार्ड डिस्क। इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, दो तरह की होती है। फिलहाल ये हमारी इंटरनल है। जब भी आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दो डाटा इसमें फिक्स रहेगा, स्टोर रहेगा। कंडीशन एक है कि आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आना चाहिए जो आपकी डाटा पर इफेक्ट करे, और ना ही आपका डाटा आपको डिलीट करना चाहिए। तो आपका डाटा परमानेंटली आपकी हार्ड डिस्क में रहेगा। फ्लॉपी डिस्क बहुत स्मॉल होती है, बहुत पहले यूज़ होता था, आजकल इसका कोई यूज़ नहीं है। इसकी स्टोरेज बहुत कम होती थी 1.44 MB, लेकिन ये जो हार्ड डिस्क है इसकी कैपेसिटी 2 टेराबाइट तक हो सकती है। 1 GB इक्वल टू 1024 MB, सो 1 TB इक्वल टू 1024 GB बहुत होता है। आप लोग नेट यूज़ करते हो, 4G आजकल चल रहा है, आपको पता है कि 1 GB में मेरे 1024 MB होते हैं। सो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती होगी इसकी हार्ड डिस्क की। आफ्टर डैट हार्ड डिस्क यूज़ क्यों करते हैं? स्पीड बहुत अच्छी होती है, फास्ट होती है, मिली सेकेंड्स में हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैपेसिटी इसकी 4 to 80 GB से तो काफ़ी पुरानी है। आजकल के टाइम में तो 2 TB, 4 TB, 10 TB तक भी आती है, लेकिन जितनी ज़्यादा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा उसका कॉस्ट। ये देखिए कॉस्ट स्टोरिंग पे डिपेंड करता है कि मैंने कितनी स्टोरेज वाली लेनी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। देन डिस्केटीज़ मैंने अभी आपको बताया, स्पीड स्लो थी, बहुत पहले यूज़ होती थी, चीप थी। 1.44 MB इसकी कैपेसिटी है, एग्ज़ाम वगैरह में पूछते हैं। आफ्टर डैट CD-ROM, ये तो आपको पता ही है। CD-ROM सीडीज़ को कहते हैं, मच स्लोअर होती हैं हार्ड डिस्क से, लेकिन यहाँ जो कैपेसिटी बताई है 650 MB है, लेकिन आजकल की जो हमारी सीडीज़ आ रही हैं उसकी कैपेसिटी 700 MB तक होती है, सो डैट उसमें हम ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकें। बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से यही साइज़ आता है, ये पहले साइज़ आता था, लेकिन अब विद द एडवांसमेंट इन साइंस ऑप्टिकल डिवाइसेस इसकी कैपेसिटी 700 MB आ रही है। देन स्पीड, ये तो हमने कर लिया पीछे। DVD ड्राइव एज मच फास्टर होते हैं ये, ठीक है जी, लेकिन हार्ड डिस्क ज़्यादा फास्ट नहीं होते। कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर 200 GB तक होती है इनकी। फिलहाल हम नॉर्मली 4.7 GB यूज़ करते हैं। स्लाइटली हायर कॉस्ट होती है इनकी एज़ कम्पेयर टू CD। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर DVD मिल जाती है, अगर आपने अच्छी लेनी हो 15 रुपीज़ की DVD। अगर आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी हो लाइक सोनी, मोज़ाबियर, सोन कंपनीज़ हैं, बहुत कंपनीज अच्छी अच्छी आजकल, तो उसकी आएगी नियर अबाउट 20 to 30 के बीच में। मैं सिर्फ 4.7 की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर यूजिंग ब्लू रे डिस्क 50 GB, उसकी कॉस्ट तो काफ़ी हाई होगी। आफ्टर डैट अब हम करेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या करती है? प्रोसेसर स्टोर्स एंड यूजेस इमीडिएट डाटा, मतलब स्टोरेज का काम करती है। इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी करेंगे। मेनली वर्किंग जो हमारा कंप्यूटर करता है रैम पर करता है। फैन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जब लोड होता है किसमें? डिस्क में। यूज फर्स्ट स्विच ऑन द कंप्यूटर, इट इज़ कॉपीड इनटू द रैम। इनटू से जब भी हम कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं सबसे पहले जो हमारा डाटा होता है रैम में कॉपी होता है। उसके बाद रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। मिनटू से इंफॉर्मेशन लॉस हुए थे जब हम अपना कंप्यूटर ऑफ करते हैं। ये फ्रेंड्स याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा ये डेफिनेशन पूछी जाती है, ये टर्म पूछी जाती है। रैम इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। क्यों है वॉलेटाइल? बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। आफ्टर डैट रोम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम का क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, आपके इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो आप एग्ज़ाम वगैरह देते हो, बैंकिंग का, देन सॉन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी चिप होती है जो होल्ड करके रखती है सॉफ्टवेयर्स को। सिर्फ उसमें से सॉफ्टवेयर हम रीड कर सकते हैं, कुछ राइट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में हेल्प करता है। गुड एग्जाम्पल ये देखिए, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप होती है जो सॉफ्टवेयर्स को रीड करती है। नेटवर्क कार्ड में भी यूज़ करते हैं, वीडियो कार्ड में भी हम यूज़ करते हैं रोम चिप्स का, जो पर्टिकुलर डाटा को सिर्फ रीड करती है और उसको लोड करती है हमारे सिस्टम में, जो भी हम सिस्टम यूज़ करते हैं।
अब देखिए, अब आएंगे हमारे मेमोरी यूनिट्स। सबसे पहले बिट है। बिट हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। 0 एंड 1 ये हमारी जो नंबर्स हैं इनको बोलेंगे बिट। बाइट क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। किलोबाइट 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, देन 1 GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। एग्जाम्पल के लिए बिट बहुत छोटी फाइल है, कोई बाइट आपकी MS वर्ड की फाइल है, किलोबाइट आपके फ़ोन की रिंगटोन, मेगाबाइट कोई सॉन्ग, और गीगाबाइट फुल HD। हमारे जो आजकल फुल HD आ रहा है उसको हम डाउनलोड करेंगे नेट से, देन वो जीबीज में डाउनलोड होगा। उसके लिए आपको पता है फ्रेंड्स, डाटा तो काफ़ी चाहिए। आजकल तो 4G वैसे चल रहा है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। आफ्टर द माइक्रो प्रोसेसर, स्टार्टिंग में मैंने बोला था CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन रियलिटी में उसके अंदर प्रोसेसर होता है जिसको हम बोलेंगे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि i3, i5, i7 ड्यूल कोर, समटाइम इसको हम GPU बोल देते हैं। डिफरेंट वर्जन, आजकल तो काफ़ी लेटेस्ट वर्जन्स आ गए हैं। नॉर्मली इंटेल जो है हमारा प्रोसेसर्स को डेवलप करता है, क्रिएट करता है। जैसे कि उसकी स्पीड होगी बहुत फास्ट होती है, प्रोसेसर की मेजर होती है मेगाहर्ट्ज़ में। पेंटियम प्रोसेसर होते हैं, ये तो काफ़ी ओल्डर वर्जन वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए अपडेट कर दूंगा। और CPU परफॉर्म करता है ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, प्लस उसमें जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ये हमारा कौन हैंडल? CPU। देन आफ्टर CPU के बाद ये देखिए हार्डवेयर की एग्जांपल जो फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं कंप्यूटर की फॉर CPU की स्पीड, रैम का साइज़, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स को ध्यान से देखिएगा, बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली लोड होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है हमें कि हम एडवांस फीचर्स को यूज़ करें, मॉडर्न फीचर एक मॉडर्न कंप्यूटर में, विदाउट हैविंग टू लर्न ऑल द डिटेल्स। ज़रूरत नहीं है आपको सभी चीज़ों को लर्न करना पड़े, बस ये इसका मेन काम क्या है? लिंक करना। किसको लिंक करना? हार्डवेयर को। किसके साथ? यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने में। आफ्टर डैट ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारे पहले से कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मैक है, यूनिक्स है, लाइनक्स है। आफ्टर डैट सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम किया। सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में बिल्ट इन होते हैं, लैपटॉप में बिल्ट इन होते हैं, हमारे सेलफोन में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं जो once the operating system has been loaded, mean to say after my according to my need बस मैं लोड करना चाहूँ। एग्जाम्पल के लिए फोटोग्राफर्स मेनली यूज़ करते हैं फोटोशॉप का, PS3 अप टू सो मैनी वर्जन है फोटोशॉप के। देन फॉर एग्जांपल मैं नहीं रिज्यूम बनाता हूँ, अपनी वीडियोस अपडेट करता हूँ सारी, मैं MS ऑफिस यूज़ करता हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रोग्राम है हमारा, स्प्रेडशीट्स, देन डाटाबेस के लिए मैं यूज़ करता हूँ MSSS, पेंटिंग के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि जिम भी यूज़ कर लेते हैं, फोटोशॉप भी यूज़ कर लेते हैं। डाटाबेस में हम मेनली एग्जांपल लेंगे MSSS की। आफ्टर डैट ये था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लोटस वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट पुराने वर्जन्स हैं, ये देखिए उनकी लुक। आफ्टर डैट सॉन, ये तो हमारी कुछ एग्जांपल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये देखिए पेरोल, ये हम मेनली यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के लिए। प्रेजेंटेशन टूल, आप एग्जांपल देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा। इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं रिलेटेड फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशन नेटवर्क। मीन टू से कि मैंने नेट की कनेक्टिविटी करनी है किसी पर्टिकुलर रूम में, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलर कंपनी में, पर्टिकुलर सिटी में। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूज़ करेंगे। नेटवर्क सबसे पहले होता क्या है? 2 or more computers when connected together they are known as network। 3 तरह का होता है, LAN, WAN एंड MAN। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम PCs को कनेक्ट करते हैं विद इन ए बिल्डिंग, विद इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेम इम्प्लाइज देखिए, WAN वाइड, होल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी करवाते हैं हम इसकी WAN की। यूज़ ऑफ नेटवर्क देखिए फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं।
फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफिस में यूज़ करते हैं, सिंगल प्रिंटर है फॉर एग्जांपल, हर एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगाऊंगा, कॉस्ट काफ़ी पड़ेगी, उसके रिगार्डिंग मैंने उसकी शेयरिंग कर ली विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। मॉडम हो गया, स्कैनर्स हो गया, उसको शेयर कर लिया हमारे नेटवर्क में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी आपकी क्यूरी है, क्वेश्चन है, वहाँ पर लिखिए, देन आपको उसका सलूशन बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे इन फ्यूचर कंप्यूटर सीखने में और काम करने में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।